हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बीएससी पार्ट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आपसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस के 4 प्रकार आपको बताए थे। पहला प्रकार मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताया था आपको, दूसरा प्रकार मैंने आपको एडिशन रिएक्शंस बताया था, तीसरा प्रकार मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताया था और चौथा प्रकार मैंने बताया था आपको रीअरेंजमेंट के बारे में। अब देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय मध्यवर्ती। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती है उनमें कुल मिलाकर के 6 प्रकार के इंटरमीडिएट्स या एक्टिव इंटरमीडिएट्स पाए जाते हैं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला प्रकार है नंबर 1 कार्बोकैटायन, दूसरा प्रकार है कार्ब एनायन, तीसरा इसका प्रकार है फ्री रेडिकल, चौथा इसका प्रकार होता है कार्बीन, पांचवा इसका प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं एराइन, और एराइन में हम यहां पर पढ़ेंगे बेंजाइन, और अगला इसका प्रकार होता है नाइट्रीन। ये 6 प्रकार के ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये 6 प्रकार के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पाए जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बोकैटायन के बारे में। देखिए, कार्बोकैटायन कह दीजिए या इसी को कार्बोनियम आयन कह दीजिए। कार्बोनियम आयन एक ही बात है, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन। अब इतना तो हम जानते हैं कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 वैलेंसीज उसकी फुलफिल होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन कहते हैं। अब देखिए, कार्बोकैटायन जो होता है, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कार्बन जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन हो, उसके ऊपर धनावेश हो, वो कार्बन क्या कहलाता है? कार्बोनियम आयन कहलाता है। अब देखिए, अब चूंकि इसका अष्टक जो होता है, ऑक्टेट जो होता है, वो ऑक्टेट चूंकि इसका कंप्लीट नहीं होता है, अपूर्ण रहता है, इसलिए यहां पर हम इस कार्बोकैटायन को जो है इलेक्ट्रोफाइल में भी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही में भी रखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करें इसके संकरण की, तो देखिए कार्बोनियम आयन जो होता है उसमें sp2 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? समतल त्रिभुजीय होती है। और समतल त्रिभुजीय होती है तो बॉन्ड एंगल कौन सा होगा? 120 डिग्री का इसमें क्या पाया जाएगा? बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी।
कि ये आपका कार्बन है, यहां पे ये इसकी वैलेंसी फुलफिल की हुई है। इसके बाद में और इस तरीके से, तो यहां पे ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां ये जो भी बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा आपस में, वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो अब देखिए यहां पे ये जो लाइन हम बनाते हैं, चूंकि इसको डार्क बनाना चाहिए लेकिन दिखाई नहीं देगा। अब ये जो लाइन होती है, एक होती है ये ब्रोकन लाइन और एक ये इस तरीके की लाइन होती है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? इन दोनों का मीनिंग है, अगर हम ब्रोकन लाइन कहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, जबकि ये जो रिजिड लाइन हम दिखा रहे हैं यहां पर, इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी देखने वाले की तरफ और देखने वाले से दूर की तरफ। अब देखिए ये तो बात हुई कार्बोकैटायन के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए कार्बोकैटायन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और तीसरा होता है टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन, और हम इनको शॉर्ट में इसको P से डिनोट करते हैं, इसको S से डिनोट करते हैं और इसको T से डिनोट करते हैं। या हम इसी को प्राइमरी को 1 डिग्री से डिनोट करते हैं, इस S को 2 डिग्री से डिनोट करते हैं और इस T को 3 डिग्री से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए कि साहब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होते हैं। यदि किसी प्राथमिक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो वो कहलाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। यदि किसी सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो वो कहलाता है द्वितीयक कार्बोकैटायन। और यदि किसी तृतीयक कार्बन, टर्शरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है तो वो कहलाता है टर्शरी कार्बोकैटायन। इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन होता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि साहब प्राइमरी कार्बोकैटायन कौन सा होगा। मैंने कहा अभी अभी कि जब प्राइमरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्राइमरी के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी में मान लीजिए CH3 के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन या P या प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसी प्रकार से मान लीजिए CH3 CH2 अगर मैं लिखता हूं तो ये भी क्या है, प्राइमरी है। यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, अपने आप में प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसी प्रकार से हम बात करें सेकेंडरी कार्बोकैटायन की। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मैंने आपको अभी बताया था कि अगर द्वितीयक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीय कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूं CH3 CH CH3 और इसके ऊपर क्या लगा दूं, पॉजिटिव चार्ज। चूंकि ये द्वितीयक कार्बन है, चूंकि ये द्वितीयक कार्बन है और इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और आप नाम इसका जानते हैं कि इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल। क्योंकि आइसो पोजीशन, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। और प्रोपिल चूंकि ये है
वैलेंसी फ्री है इसलिए हमने इसको प्रोपिल नाम दिया है। तो ये हुआ आपका आइसोप्रोपिल। ठीक इसी प्रकार से CH3 CH2 CH3 ये क्या है आपका, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल कह दीजिए, इसको हम सेकेंडरी ब्यूटिल नाम देंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। ये भी यहां द्वितीयक कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, द्वितीयक कार्बोकैटायन कहलाएगा। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं हम टर्शरी कार्बोकैटायन की। टर्शरी कार्बोकैटायन, तो मैंने अभी आपको कहा था कि टर्शरी कार्बोकैटायन का मतलब कि तृतीयक के ऊपर क्या होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन तृतीयक के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तृतीयक कार्बोकैटायन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं CH3 और ये हो गया आपका तृतीयक कार्बन और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटिल, इसको हम नाम देंगे टर्शरी ब्यूटिल। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे पास में दिया हुआ है CH3C CH2 CH3 और CH3, इसको हम क्या नाम देंगे, ये एमिल है, इसका नाम दिया जाता है एमिल, तो ये होगा टर्शरी एमिल, ये होगा टर्शरी एमिल। और ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए 3 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं C6H5 और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, तो ये भी अपने आप में कैसा है, तृतीयक कार्बोकैटायन है और तृतीयक कार्बोकैटायन यहां पे है। तो देखिए तीनों इसके साथ में फेनिल समूह जुड़े हुए हैं, इसका नाम है ट्रिटिल। तो इस प्रकार से ये जो है कार्बोकैटायन के 3 प्रकार यहां पर संपन्न होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, कि साहब इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यानी ये बनता किस प्रकार से है या कहां कहां बनता है। हालांकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम जब भी डिस्कस करेंगे तो बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा कि कहां कहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, नंबर 1 बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन के प्रोटोनीकरण के द्वारा, एल्कीन के प्रोटोनीकरण के द्वारा। देखिए किस प्रकार से होता है कि जैसे मेरे पास में दिया हुआ है एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसके अंदर कहीं H पॉजिटिव जोड़ता हूं तो H पॉजिटिव जोड़ने से मुझे मिलेगा RCH CH3 और यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एल्कीन के प्रोटीनेशन के द्वारा हमें यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2 बाई क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, बाई क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। अब देखिए CX बॉन्ड का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक एल्किल हैलाइड है, X का मतलब कोई हैलोजन होगा, यहां पे R क्या है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है।
अगर इसका बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड का विदलन अगर होता है या बॉन्ड विखंडन अगर होता है, तो यहां पे X चूंकि यहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या करेगा, बाहर जाएगा। और जब बाहर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, R पॉजिटिव बनाएगा और X नेगेटिव बनाएगा। और X मैंने आपको कह दिया है कि X नेगेटिव यहां पर क्या है, कोई हैलाइड होता है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। मैंने कहा कि एल्कोहल्स के प्रोटोनीकरण के द्वारा। अब देखिए यहां पर मैं एक एल्कोहल ले रहा हूं, मैंने कहा ये ROH, इसके अंदर मैंने जोड़ा एक H पॉजिटिव, प्रोटोन है, H पॉजिटिव अपने आप में प्रोटोन है। तो अब देखिए चूंकि यहां पे जो OH है वो क्या है, वो उसकी कुछ इस तरीके से व्यवस्था है। और हम जानते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर दो क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो H पॉजिटिव होगा वो कहां जाकर के अटैक करेगा, वो अटैक करेगा सीधा इस ऑक्सीजन के ऊपर और क्या बनाएगा, ROH2 बनाएगा। अब चूंकि H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर की क्या हो गई है, एक लोन पेयर की क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो भी होता है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या होता है, वेरी अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है। वो कोशिश करता है कि कैसे भी मुझे अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले और मैं अपनी स्टेबिलिटी को क्या करूं, प्राप्त करूं। तो देखिए वो क्या करता है, यहां से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर निकलता है, जिससे R पॉजिटिव बन जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहां पे R पॉजिटिव, एल्किल पॉजिटिव बनने का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और पॉजिटिव चार्ज अपने आप में क्या है, यहां कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए अगला जो फॉर्मेशन का तरीका है इसका, वो देखिए कि बाई प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाई प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने कहा कि यह है आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड का क्रियात्मक समूह। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर हम क्या जोड़ रहे हैं, H पॉजिटिव जोड़ रहे हैं, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मैंने अभी कहा था आपको कि कहां अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर जाकर के अटैक करेगा और अटैक करके क्या बनाएगा, COH। अब मैंने कहा कि इसने, एक मिनट, इसने क्या कर लिया, हाई H प्लस ने इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या कर लिया, सॉरी यहां पे डबल बॉन्ड ही रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने कंज्यूम कर लिया है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब वेरी अनस्टेबल कंडीशन। और यहां पे ये अनुनाद दर्शाते हुए, चूंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल डबल पॉजिटिव, या हम कहें पॉजिटिव डबल सिंगल, तो ये यहां पे अनुनाद की स्थिति दर्शाता हुआ ये क्या करेगा,
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH इस प्रकार से अनुनादी संरचना दर्शाता हुआ ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बात थी किसकी, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे। देखिए रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता। देखिए यहां पर क्रियाशीलता का मतलब क्या है, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ेगा इसका मतलब किसी चीज के ऊपर अगर आवेश बढ़ता है इसका मतलब क्रियाशीलता बढ़ती है, और क्रियाशीलता जब बढ़ती है इसका मतलब स्थायित्व क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या होगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी और जो स्थायित्व होगा वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो देखिए यहां पर जो स्थायित्व, ये क्रियाशीलता का जो क्रम होगा, यहां हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं और रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी दोनों की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो होती है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर रिएक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी, या स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हम रिएक्टिविटी की फॉर्म में लिख रहे हैं, रिएक्टिविटी की फॉर्म में, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, यहां पर 3 डिग्री की क्या होगी, सबसे कम रिएक्टिविटी होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और हम एक और लिखते हैं आजकल सुपर कार्बोकैटायन। हम अगर स्टेबिलिटी की फॉर्म में बात करें तो स्टेबिलिटी का तो क्रम होगा वो क्या होगा, ये होगा स्टेबिलिटी का क्रम, और रिएक्टिविटी का जो क्रम होगा वो इससे क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए यहां पर CH3C पॉजिटिव, CH3 इस प्रकार से, दूसरा हम बनाए CH3CH3 पॉजिटिव, और अगला हम कह रहे हैं CH3CH2 पॉजिटिव, और अंत में हम कह रहे हैं CH3 पॉजिटिव। ये मैंने कहा सुपर कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखिए यहां पर इसके सबसे ज्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धनावेश है, उस धनावेश को ये 3 जो मेथिल समूह इसके ऊपर जुड़े हुए हैं ये क्या करेंगे, यहां पर अपना प्लस आई प्रभाव रखते हैं। तीनों ही मेथिल समूह अपना प्लस आई प्रभाव रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर की तरफ देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह है तो ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पॉजिटिव यानी इस धनावेश की मात्रा को ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और मैंने कहा कि धनावेश की मात्रा कम हो गई, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरी बात, यहां पर केवल 2 ही मेथिल समूह ऐसे हैं जो जिनका कि प्लस आई प्रभाव काम करेगा। यहां केवल 1 मेथिल समूह ऐसा है जिसका क्या काम करेगा, प्लस आई प्रभाव काम करेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, रिएक्टिव सबसे ज्यादा ये होगा, उसके बाद में ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव होगा कौन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से यहां पर यह बात की हमने रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। अब हम बात करते हैं यहां पर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए
इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापियों का प्रभाव का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये कार्बोकैटायन था, मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है G, और मैंने कहा कि इधर भी मैंने एक ऐसा ही लगा दिया है G। मैंने कहा कि यहां पर ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है इसका प्लस आई प्रभाव है, और ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है इसका माइनस आई प्रभाव है। एक है प्लस आई प्रभाव वाला और एक है माइनस आई प्रभाव वाला। देखिए, यदि हम बात करें, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। यदि यहां पे ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई प्रभाव रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर धनावेश में क्या आएगी, कमी आएगी, और धनावेश में कमी आएगी तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्रियाशीलता इसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम होगी, और इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, स्टेबिलिटी वो इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, मैंने अभी इधर कहा कि यहां ऐसे समूह लगे हुए हैं जिनकी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये यहां पर जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस कार्बन के ऊपर जो धनावेश है उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब मात्रा बढ़ जाएगी इसका मतलब धनावेश बढ़ गया है, तो यहां पर धनावेश बढ़ जाने से क्या होगा, क्रियाशीलता बढ़ गई है, रिएक्टिविटी इंक्रीज। यहां पे रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई है, और यहां पे जो स्टेबिलिटी हुई है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इस प्रकार से जैसे हम बात करें, सपोज कि यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कौन से होंगे, जैसे कोई मेथिल समूह है, जैसे कोई फेनिल समूह है C6H5, या और भी कोई जो सेकेंडरी मान लीजिए या टर्सरी मान लीजिए, जो भी होगा, CH3 का होल ट्वाइस CH, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन मान लीजिए, या सॉरी कार्बोकैटायन नहीं, इस प्रकार से ऐसा कोई समूह इसके ऊपर जुड़ा हुआ है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा। और इसी प्रकार से यहां अगर हम बात करें तो क्या कि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होंगे, जैसे कोई भी हो सकता है, Cl हो सकता है, NO2 हो सकता है, CN हो सकता है, साइनाइड समूह हो सकता है, या आपके एल्डिहाइड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एटसेट्रा। यानी बहुत सारे ऐसे समूह हैं जो क्या रखते हैं, माइनस आई प्रभाव रखते हैं या इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव रखते हैं। तो वो क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे और स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने बात की है क्या, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हमने आज पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ा, कार्बोकैटायन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, कार्ब एनायन की बात करेंगे। थैंक यू।